हे गाइस, मैं रजनीश मेव। तो आज से स्टार्ट करें एडवांस लेवल स्केचिंग। अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। जो कोर्सेज आपको पैसे में मिलते हैं, किसी की फीस 3 से 5 हज़ार हो आराम से मोस्टली होती है, तो वही इस चैनल पे आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। तो बने रहो। 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में लगभग कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ करना है, जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना टाइम आपको भी देना है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना लास्ट तक, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या चाहिए। एक पेज हो गया, पेंसिल होगी नॉर्मल जो भी यूज करते हो, ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्टार्टअप है अभी। तो कितने टाइप की पेंसिल होती है, सबसे पहले ये तो आपको कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि पेंसिल के पीछे वाले हिस्से पे लिखा होता है HB, 2B, 4B, 6B, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही लिखा होता है H, 2H, 3H, 4H, 6H, ये भी नंबर बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि इस पे लिखा हुआ है 7B। ऐसे हर एक पेंसिल के ऊपर मार्किंग होती है। इनसे हमें पता चलता है पेंसिल की ग्रेड क्या है, कितनी डार्क और स्मूथ चलेगी और कितनी लाइट चलेगी। जैसे जैसे बी के साथ नंबर बढ़ता जाएगा वैसे पेंसिल डार्क होती जाएगी, और जैसे जैसे एच के साथ नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही लाइट होती जाएगी। तो एच बी मिड होगी अपनी, इससे डार्क 2B है, और 2B से डार्क 4B है, और 4B से डार्क 6B है। एच बी से लाइट 2H है, और 2H से लाइट है 3H। जितना नंबर बढ़ता जाएगा एच के साथ में उतनी लाइट होती जाएगी। 3H से लाइट है 4H। ठीक है। इनका यूज हर एक शेडिंग के अकॉर्डिंग होगा, कहाँ से कितना डार्क करना है, कहाँ से कितना लाइट करना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और शेडिंग स्ट्रिप सीखनी है। शेडिंग स्ट्रिप डार्क टू लाइट कैसे होगी, प्रेशर के साथ स्टार्ट करेंगे और लो प्रेशर से उठाते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। यही प्रैक्टिस आपको साथ के साथ करनी है। ये जो मैं लेके बैठा हूँ, ये आप साथ के साथ लेके बैठो। प्रेशर से स्टार्ट किया, एकदम से उठा दिया। जितना जल्दी उठाओगे उतनी इसकी लेंथ कम होगी, और जितना आराम से करोगे उतनी लेंथ बढ़ा सकते हो कैसे भी। तो इसको स्मूथ तरीके से करना है। इसका एंड जैसे 2 कॉर्नर बनने, सिर्फ एक ही बनना चाहिए। जितना जितनी विड्थ यहाँ पे रहे अलग अलग स्ट्रोक की, वही एंडिंग में रहनी चाहिए। तो कैसे करना है इसको, भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से। क्या पता एक बार में ना बने, मेरी तो प्रैक्टिस है। आराम से करना है बिल्कुल। शेडिंग को ध्यान से देखो, डार्क टू लाइट गया ये। यही सेम रिवर्स करना है दूसरी साइड से स्टार्ट करके। दो डायरेक्शन होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों तरीके से करना है। अभी ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड हो गया। यही स्ट्रिप सेम पोजीशन के साथ, पर एक अपना एंगल चेंज नहीं करना, सिर्फ स्ट्रिप का एंगल चेंज करना है। एक स्ट्रिप में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना। 2 4 तीसरी तो चौथी जो भी है बन जाएगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है।
इस टिप की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगी अच्छे तरीके से। एक और करना, एक मिड शेडिंग होती है, दोनों तरफ लाइट, बिल्कुल लो प्रेशर, प्रेशर नहीं दे रहा, प्रेशर के साथ तो निशान छोड़ती है, पेज पे निशान बनता है प्रेशर के साथ, प्रेशर इसमें बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रखना है, पता लग जाएगा आपको प्रैक्टिस करोगे तो। अब ये हो गए स्ट्रोक, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। कितने प्रकार की शेडिंग होती है, 3-4 प्रकार की, जैसे स्क्रिबलिंग होगी, हर एक का यूज़ है स्केचिंग में, ये नहीं इसी से काम चलेगा, हर एक का यूज़ है। पैकिंग होगी, पैकिंग बिल्कुल आराम से, ये नहीं भागना नहीं है, आराम से, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके बैठते हो उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठोगे आप तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आराम से करना, भागना नहीं है बिल्कुल भी। ये पैकिंग होगी। एक हैचिंग होती है, मोस्टली ये यूज़ होती है स्केचिंग में, मोस्टली ये यूज़ करते हैं, चाहे शेडिंग हो चाहे पैकिंग हो, वो हैचिंग के अकॉर्डिंग होती है वो। डॉट वर्क भी होता है, डॉट भी काम आएंगे, डॉट लगाने कैसे हैं, ऐसे ऐसे करोगे डॉट की शेप बनती है, वो थोड़ा सा फैल जाता है आराम से। समझ आ गया, इस चीज़ की 2 या 3 से बार प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाएगी। इसके बाद शेडिंग का यूज़, सीधा फेस पे जाओगे, ज़्यादा डार्क हो गया, लाइट हो गया, हेयर नहीं बने, उन चीज़ पे दिक्कत आएगी। सबसे पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। राउंड बनाना, बॉल जो होती है शेडिंग वाली, कौन, बेलन, जो आकृति 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे प्रैक्टिस होगी शेडिंग की। करके बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले तो हम राउंड पे शेडिंग का यूज़ करके दें, कैसे, कहाँ से, किस रिफ्लेक्शन का कैसी शेडिंग आएगी। ये बॉल है सिंपल, अब तो ये राउंड लग रहा है, इसको बॉल बनाना है, बॉल की 3D डायमेंशन जो होती है वो शो हो प्रॉपर। इस तरफ से अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक रिफ्लेक्शन रहेगी, ब्राइट रहेगा, यहाँ पे कोई शेडिंग नहीं। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे फेडेड में शेडिंग होती जाएगी। इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया, इसी तरीके से शेडिंग करनी है। तो सबसे नीचे क्या रहेगा, डार्क रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है लाइट से, ये हिस्सा लाइट से दूर है, नीचे वाला हिस्सा जो है लाइट से दूर है। यहाँ पे लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये हिस्सा लाइट से दूर हो गया, तो इस हिस्से पे क्या सबसे डार्क रहेगा। सबसे डार्क आ गया। जैसे जैसे अब ये इससे थोड़ा सा लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जो बॉल है लाइट के कांटेक्ट में, तो थोड़ा लाइट इससे लाइट रहेगा, ये इससे लाइट रहेगा, ये बिल्कुल लाइट रहेगा, यहाँ पे आके मर्ज होगा। डार्क टू लाइट चलेगा, जो स्टेप बताई थी आपको मैंने वो सेम बनानी है, डार्क टू लाइट। कभी भी आउटलाइन नहीं बनती है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। 3D ऑब्जेक्ट्स में आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तो कभी भी आउटलाइन नहीं बनेगी, आउटलाइन को भूल जाओ, आउटलाइन नहीं बनानी है। आउटलाइन बनेगी शेडिंग के अकॉर्डिंग, जितनी लाइट और डार्क शेडिंग है उतनी ही लाइट डार्क आउटलाइन रहेगी इसकी।
एक इसकी शेप आ गई। अब कुछ लग रहा है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी शेडो भी बनेगी। कितनी छोटी बड़ी होगी इस सेंटर पॉइंट पर लग रही। अगर ये यहाँ इतना होता तो शेडो इसकी इतनी होती। अगर ये बड़ा होता, इससे भी बड़ा होता, शेडो बहुत छोटी होती। अब ये इतना है, एक मिड में है, ना ही छोटा ना बड़ा, तो शेडो इसकी इतनी है। इसका भी आइडिया होना चाहिए। ये भी डार्क टू लाइट होती जाएगी। इसके नीचे बिल्कुल अंधेरा रहेगा, बिल्कुल डार्क। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे डार्क टू लाइट रहेगी। एक ही पेंसिल के यूज़ से बता रहा हूँ। अभी ये एक बार करने के बाद सभी पेंसिल का यूज़ भी बताऊँगा, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर होता है और ये क्यूब हो गया। कोई मर्जी लाइट लो। अगर यहाँ से इधर से लाइट आ रही है तो ये हिस्सा डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, डार्क टू लाइट, बिल्कुल लो फेड में शेडिंग। अगर इधर से आ रही है तो ये हिस्सा डार्क रहेगा। इधर से लाइट ले इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ये हिस्सा बिल्कुल डार्क रहेगा, क्योंकि ये लाइट से बिल्कुल अपोजिट साइड में है और ये लाइट के कांटेक्ट में है, इसलिए ये बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। तो इस पर ये खाली हो गया अपना और ये बिल्कुल डार्क रहेगा। और ये कह रहा है ये डार्क टू लाइट रहेगा। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, बना के प्रॉपर बनाएंगे रियलिस्टिक में। ये लगभग खाली रहेगा, बहुत लो फेड में शेडिंग होगी। और इस हिस्से पे इसकी परछाई कैसी बनेगी। यहाँ से लाइट आ रही है, ये हिस्सा बढ़ेगा, ये हिस्सा और बढ़ेगा, कुछ इस तरह की परछाई आएगी इसकी। और ये भी डार्क टू लाइट रहेगी। अगर इसी तरह हम कौन बनाएंगे, कौन ऐसा होता है। अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो इसकी से बिल्कुल लाइट शेडिंग रहेगी दोनों साइड। ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, बनाएंगे प्रॉपर रियलिस्टिक एक बार को। अगर इसी कोन की लाइट पीछे की तरफ से आएगी तो यहाँ से डार्क रहेगा, बिल्कुल सेंटर से डार्क रहेगा, डार्क टू लाइट होता जाएगा दोनों तरफ से। इधर लाइट होता जाएगा, इधर लाइट होता जाएगा। अगर इसी कोन की साइड व्यू से लाइट आ रही है तो यहाँ से डार्क होता जाएगा, डार्क टू लाइट रहेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ, इस तरफ से लाइट आ रही है, दूसरी साइड से डार्क टू लाइट। इसकी परछाई कैसी बनेगी, इधर से आ रही है, ये परछाई बनेगी इसकी, ये उसकी उस तरफ बनेगी, वो दिखेगी नहीं। और इसकी ये बनेगी। शेडो सबकी अलग अलग रहेगी। इसकी अगर क्यूब इस तरफ है और इधर से ही लाइट आ रही है, इसकी शेडिंग कैसी रहेगी।
प्रॉपर रिफ्ले अपना क्या है, लाइट इस कॉर्नर पे अगर आ रही है तो यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन रहेगी, और यहाँ पे भी तो बिल्कुल लाइट शेडिंग यहाँ पे आएगी। और ये पोर्शन डार्क टू लाइट इधर की तरफ जो डिवाइड कर रहा हूँ मैं पोर्शन में, यहाँ पे शेडिंग डार्क, इससे लाइट, इससे और इससे लाइट, फिर इससे लाइट, ये लगभग खाली रहेगा। इसमें भी ऐसा ही लगभग कुछ होगा। हम पेंसिल्स का यूज करेंगे, ये तो एक पेंसिल से अभी समझा रहा हूँ मैं। हर एक एंगल से शेडिंग चेंज हो जाएगी रिफ्लेक्शन के साथ। अब इन चीज़ को रियलिस्टिक ड्राइंग में बनाएंगे हम, बिल्कुल जो जैसा दिखता है वैसा, वो रियलिस्टिक हो गया। यही आप सेम ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल इसकी हाफ है, दिखने से पता लग रहा है इसकी हाफ, इसके बराबर का ये है, तो बॉल की एक जगह छोड़ दो। एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, फिनिशिंग बाद में कर लेना। कैसे करनी है वो भी बता दूंगा वीडियो के साथ आप करते रहो, खाली नहीं बैठना है। ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, शंकु सब कुछ आ गया, इसमें राउंड भी आ गया। और इसकी रिफ्लेक्शन किस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, इसी से हम समझेंगे। सभी पेंसिल्स का यूज़ होगा, तो सभी पेंसिल लेके बैठ जाओ साथ में। HB 2B 4B 6B 2H 3H 6H, ये सभी यूज करेंगे इसमें, और इसी से हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। पोर्ट्रेट हो गया, जो कुछ आप जो वीडियो में देखते हो ना कैसे बनाते हैं, हमें तो आता ही नहीं, किसी को नहीं आता, कोई ऊपर से नहीं सीख के आता, सभी यहीं सीखते हैं। तो यहीं मैं भी यहीं से सीखा हूँ, तो डरने वाली बात। अब इसकी शेडिंग को समझते हैं। रिफ्लेक्शन, इस लाइट इस साइड से आ रही है, तो ये अपना इस बॉल का ये रिफ्लेक्शन एरिया हो गया, और ये जो लास्ट में ये डार्क एरिया हो गया, ये मिड टोन हो गई, और ये लाइट टोन हो गई। ठीक है, इसको शेडिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसमें होगा, ये डार्क एरिया हो गया, ये रिफ्लेक्शन एरिया हो गया, और ये मिड टोन, मिड एरिया बच गया मिड टोन का। ऐसे इसमें होगा, ये डार्क एरिया हो गया। शंकु में क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा एरिया नीचे की तरफ से, ये रिफ्लेक्शन एरिया बच गया इसका, ये मिड टोन रहेगी। अब हैचिंग की इसमें सभी पेंसिल का यूज करेंगे हम। थोड़ा सी ये इसमें दिक्कत है, थोड़ी सी मैं सेट करता हूँ। जहाँ से डार्क है वही लाइन डार्क कर रहा हूँ मैं, हर एक लाइन डार्क नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले से ही रेफरेंस को देख के उसके अकॉर्डिंग चलना है।
समझ में आ गया तुम्हें? अभी सभी पेंसिल्स का यूज करना, मैं आपको पेंसिल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3H यूज कर रहा हूँ। 3H कहाँ पे होगी? जो लाइट एरिया है। पैच नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्मूथली प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लाइन को मिलाते हुए चलना है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सिर्फ समझाने के लिए लाइनें ड्रॉ किया आपको मैंने, ठीक है। इसको इरेजर से समझ में आ गया ना इतना? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो रिफ्लेक्शन एरिया है वहाँ पे कोई आउटलाइन नहीं रहेगी, उस बाहर की तरफ करेंगे उसमें शेडिंग को दिखाने के लिए। आउटलाइन वही रहेगी जो शेडिंग रहेगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। हम लाइट टू डार्क की तरफ जाएंगे, डार्क टू लाइट नहीं आएंगे, लाइट टू डार्क की तरफ। इसमें क्या है, गलती को सुधारना आसान है, क्योंकि एक बार जो डार्क हो गया उसको लाइट करना थोड़ा सा, उसके पैच रह जाते हैं, रिमूव करेंगे इरेजर से तो भी। इन चीज़ों का पहले से ध्यान रख के फिर स्टार्ट करना कोई भी काम। इसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करो, 30 दिन की मैं गारंटी लेता हूँ सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी लाइट टोन तैयार हो गया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे HB। ये मिड टोन होती है, पेंसिल भी मिड टोन, HB। पेंसिल का एक एंगल रहना चाहिए, दबा के चलाओगे पेज पे भी निशान रहेगा, और डार्क तो उतनी चलनी है जितनी ये है। हर एक डार्कनेस के लिए अलग पेंसिल है। मिड टोन आ गया। इसके बाद मैं यूज करूँगा 4B। लेयर बाय लेयर मिक्स करना, अलग से ना दिखे। एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स होनी चाहिए, जहाँ पर वो एंड हो रही है तो मिक्स हो प्रॉपर। ये 4B आ गई। अब प्रॉपर डार्क के लिए 7B यूज करा, 8B या 10B, जो भी जितनी डार्क हो उसके अकॉर्डिंग डार्क करना है। आउटलाइन वही है जो पेंसिल चल रही है। अभी इस ये 7B है, 7B की आउटलाइन यहाँ तक नहीं बनानी, जितनी शेडिंग है उतनी ही चलेगी। सभी पेंसिल शेडिंग अलग अलग दिख रही है। अब इसको ब्लाइंड करना है। नैपकिन हो गया, ब्लाइंडर भी आती है, या फिर कॉटन यूज कर सकते हैं। नैपकिन लिया,
लाइट टू डार्क की तरफ जाना है, डार्क से लाइट नहीं आना, लाइट से डार्क की तरफ जाना है। अब इसकी शेडिंग देखो, पता लग रहा है? लाइट टू डार्क ब्लाइंड करना है तो लाइट टू डार्क की तरफ बढ़ना है, डार्क से लाइट नहीं आना। थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग रहती है वो साथ के साथ कंप्लीट कर लो। कभी भी पोर्ट्रेट या कोई भी स्केच बना रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है कि नीचे से ऊपर की तरफ कंप्लीट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। इससे क्या रहेगा, बना हुआ अगर ये पहले बना दिया तो यहाँ पे हाथ रखा गया, ये खराब हो गया। अब ये कंप्लीट होता जाएगा, हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये गलती मोस्टली रहती है, पहले नीचे का पार्ट बन गया वो खराब हो गया, फिनिशिंग दिखती नहीं है। ऐसे ये बनाना है, बेलन अपना ऊपर के हिस्से में लाइट दिख रही है लेकिन इसकी शेडो भी यहाँ पे बनेगी, उस शेडो की वजह से ये हिस्सा डार्क रहेगा। कितना डार्क रहेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं कि इसकी शेडो, हाँ ये हिस्सा डार्क करना। रेफरेंस में भी दिख रहा है, जितना डार्क दिख रहा है उतना ही बनाना। तो मिड टोन यूज़ करेंगे, HB 2B है ये, HB नहीं 2B। शेप प्रॉपर बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेडिंग हम अभी शेडिंग सीख रहे हैं, सेफ के लिए अलग से रहेगा। कैसे प्रॉपर बनाना है, अलाइनमेंट कैसे, मेजरमेंट कैसे लेनी है, वो चीज़ भी सिखाएंगे। तो एक बार शेडिंग पे फोकस करते हैं। ऐसे ये इस साइड रिफ्लेक्शन है तो लाइट टू डार्क वही पेंसिल जो ऊपर यूज़ की है 6H 3H से लेके, सबसे पहले वही 3H यूज़ करेंगे। ये हिस्सा खाली है अपना। जो हिस्सा खाली है उसको खाली छोड़ के स्टार्ट करनी है शेडिंग। और HB यूज़ कर रहा हूँ मैं, जस्टिस के साथ में मिक्स करते हुए। एक प्रेशर मेंटेन करना है पेंसिल चलाने का, ये नहीं कहीं डार्क कहीं लाइट, प्रेशर कम ज़्यादा, एक प्रेशर रखना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर शेडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना इस बात की।
4B। सेवन बी। ये हिस्सा सबसे डार्क है, तो यहाँ पे हम पैकिंग भी कर सकते हैं। अब उसी तरह ब्लाइंड करना है इसको, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट आया तो ये पेज पड़ गए। ठीक है, लाइट टू डार्क जाओगे ये पेज नहीं पड़ेंगे। इस पेज को हटाना देखो कितना मुश्किल है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी ऐसे ही शंकु बनेगा। ये 3H से शेडिंग्स जो पेंसिल इसमें यूज की, फिर इसमें वही सेम इसमें यूज करनी है। दो शेडिंग की लेयर बन गई है, HB और 3H की। अब वही 4B और लास्ट में 7B। इसको ब्लाइंड कर दो।
साथ के साथ फिनिशिंग भी प्रॉपर एरिया और कौन प्रॉपर। ये 7B का एरिया था, तो जो 7B की शेडिंग है वही इसकी लाइन 7B से डार्क कर देते हैं। ऐसे इसकी शेडो बनेगी। लाइट इसकी ना इस तरफ से नहीं, ये प्रॉपर देखा जाए तो कुछ इस एंगल से लाइट दिख रहा है, कुछ इस एंगल से लाइट दिख रही है। इस एंगल से तो इस कोन की ऐसे बनेगी, ये आएगा और आगे ये इसके इसके पीछे ये आ गया, तो शेडो चेंज हो जाएगी। शेडो कुछ ये रहेगी इसकी, इस कोन की, और इसकी स्ट्रेट जाएगी। कुछ इस तरीके से इसकी यहीं पे खत्म हो जाएगी। कोन की शेडो ये बनेगी। इसकी यहाँ पे बन जाएगी। ऑब्जेक्ट से जितनी शेडो दूर जाएगी उतनी लाइट होती जाएगी, ध्यान रखना इस बातों का। उस तरफ लाइट रहेगी। तो पेंसिल चेंज कर लिया, 4B यूज कर रहा हूँ मैं। और इनके ब्लाइंड करते हैं।
एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना। ये अपनी शेडो है अभी। ये इसकी आ गई। ये हाईलाइट हो गए कॉर्नर को दिखाने के लिए। इस लाइन को दिखाने के लिए बार की तरफ शेडिंग करेंगे। है नहीं, बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। शेडिंग बार की तरफ रहेगी। बैकग्राउंड बोल सकते हैं एक्शन का। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से दबाव दोगे प्रेशर के साथ तो निशान छोड़ देगा पेज में। बैकग्राउंड अपना रेडियस कोई भी लाइन कर देते हैं। ये अपना लाइन हो गया। अभी रिफ्लेक्शन एरिया को दिखाने के लिए दोबारा से इरेजर से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये सेम चीज़ यहाँ पे।
स्केच अपना रेडी है। इससे आप बेसिक शेडिंग टिप्स सीख सकते हो। ऐसे ऐसे आप दो ये सेम चीज़ें आप जो इनको बोलते हैं 3D मॉडल्स, इनको 2 से 3 बार ट्राई करोगे आपको शेडिंग का पता लग जाए कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ होनी है। यही सेम प्रोजेक्ट आप ड्रॉ करो और मेरे को पर्सनली मैसेज करो। मैं इंस्टा आई.डी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, तो मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा अभी कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ करनी है, तो रेफरेंस को देखते हुए पहले पेंसिल की शेडिंग को ड्रॉ कर लो अलग पेज पे, कौन सी पेंसिल कितनी डार्क चल रही है। ये 4B है। अभी इसके साथ में आपको मैं लाइट और डार्क दोनों चला के दिखाता हूँ। ये 6B है और ये 2B है। तीनों में डिफरेंस है। इससे लाइट अगर चलाते हैं 6H, 6B है ये तो, सॉरी 3H, पता लगेगा कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ होगी, कितनी डार्क चल रही है वो। तो अलग से चला के देख लो पहले। प्रेशर इतना रखना है पेज पे निशान भी ना पड़े और अपनी डार्कनेस भी आ जाए पेंसिल की। ये 4B होगी। ये साथ में चला के दिखा रहा हूँ 3H। दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है। और 4B के साथ में ही मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ 8B, 7B। तीनों में डिफरेंस है। ऐसे साइड में पहले चला के पेंसिल को यूज़ करके फिर रेफरेंस पे यूज़ करना, पता लग जाएगा कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेफरेंस फ़ोटो का लिंक और आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बनाओ और मुझे पर्सनली मैसेज करो, मेरे को आप अपना आर्ट वर्क भेजो। इसी चैनल पे मैं आपको समझाऊंगा, आपके ही आर्ट वर्क को समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ। टेक केयर।